अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम स्लाइडर बनाने वाले हैं, इमेज स्लाइडर जेएस को यूज़ करते हुए। तो ये जो डिस्प्ले पर स्लाइडर हमें नज़र आ रहा है, तो इसी तरह का हम सेम आज स्लाइडर बनाएंगे इस ट्यूटोरियल में। तो मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। मैंने VS कोड में एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, स्लाइडर के नाम से है जो, और इसमें मैंने कुछ इमेज डाउनलोड की हुई हैं जो इमेज के फ़ोल्डर में है। ये मैं स्लाइडर में यूज़ करने वाला हूँ इनको, और मैं यहाँ पे कुछ फाइल बना लेता हूँ। फर्स्ट index.html, मैंने 3 फाइल बनाई है। एक JS की जिसमें मैं अपने स्लाइडर का बैक कैम करूँगा, और एक इंडेक्स की है, और एक मेरे पास CSS की है। CSS की मैं UI के लिए यूज़ करने वाला हूँ यहाँ के फाइल। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इंडेक्स की फाइल पे आया, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया टाइटल, दूंगा स्लाइडर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं H1 के मेरे पास टैग में क्या है, इमेज स्लाइडर यूजिंग JS पे लिखूँगा मैं। और मैं एक div लूँगा जिसके इनसाइड मेरे पास क्या रहेगी, इमेज रहेगी। और इस div को मैं एक हाइट और विड्थ सेट करूँगा। और एक और मैं div लूँगा, इसकी क्लास रहेगी कार्ट, और इस div को मैं गेट करूँगा अपने JS की फाइल में, और इसके बैकग्राउंड में मैं इमेज सेट करूँगा। इसको मैं ID देता हूँ img। अब मैं आता हूँ अपनी CSS की फ़ाइल में, और हम कोई भी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन टॉप पे आ रही है। तो इसको हम किस तरह कम करते हैं, मैं लिखूँगा बॉडी मार्जिन, इसको दे दूँगा 0px, और इसको पैडिंग भी इसको दे दूँगा 0px। अब मुझे क्या करना है, अपने H1 जो मैंने लिखा हुआ इमेज यूजिंग JS स्लाइडर वाली, उसको मुझे क्या करना है, सेंटर में लाना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ साइड पे। देखिए मैंने इसको साइड से ओपन किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। तो मैं एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मैं फ़र्स्ट लिंक दूंगा, उसको फाइल को इंक्लूड करा लूँगा, और यहाँ पे मैं ऐप की फ़ाइल को भी इंक्लूड करवा लेता हूँ। और यहाँ पे हम src में नाम देते हैं जो हमारा फाइल का नाम होता है। तो मैं अब आऊँगा अपनी CSS की फ़ाइल में, H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैं इसको दे दूँगा कलर ब्राउन। हम अगर इसको चेक करते हैं तो मेरे पास क्या है, ये सेंटर में आ चुका है। अब मेरे पास जो मेन डिव है उसका मैं एक हाइट और विड्थ सेट करूँगा, जिसके इनसाइड मेरे पास क्या रहेगा, इमेज रहेंगी स्लाइडर वाली। तो मैंने वहाँ पे क्लास दी हुई थी, उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया, और इसको मैं विड्थ दे दूँगा 80%, हाइट दूँगा 500px, और इसको बॉर्डर दे दूँगा 2px सॉलिड ग्रे। मेरे पास एक
बॉर्डर में 80% और 500 पिक्सल में एक विड्थ और हाइट में एक कंटेनर आ चुका है। इसके मैं इनसाइड क्या करूँगा, एक डिव सेट, इसके इनसाइड में क्या करने वाला हूँ, अपना स्लाइडर को रखना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे पास एक साइड पे है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर में करूँगा। सेंटर के लिए मैं लिखूँगा मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, CSS की 0 px ऑटो है। जैसे ही मैंने ऑटो किया तो मेरे पास क्या हुआ, ये सेंटर में आ चुका है। अब क्या करूँगा, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, को मैं कर दूँगा हिडन। ये हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी टेक्स्ट हो या मैं इमेज यहाँ पे इसके इनसाइड यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर उसका साइज़ इसके साइज़ से इंक्रीज़ करता है तो वो जो इसके अगर इस बॉर्डर के बाहर जा रही है मेरी इमेज या टेक्स्ट, तो उसको वो क्या करेगा, हाइड कर देगा। और मैंने एक और क्लास यूज़ की हुई है वहाँ पे इनसाइड, जिसके मैं बैकग्राउंड में इमेज सेट करने वाला हूँ, CRD कार्ड, और इसको मैं दे दूँगा विद इसकी हाइट, इसकी दे दूँगा 500 px। बैकग्राउंड इमेज मैं कर दूँगा इसको नो, अरे बैकग्राउंड इमेज नहीं, यहाँ पे आएगी मेरे पास बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज 100 पिक्सल और 500 px, और इसको मैं ट्रांजैक्शन कर देता हूँ इसकी 1s। अब मेरे पास अपना CSS का काम मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में जो मैंने डिव को क्लास दी आईडी दी हुई है यहाँ पे इमेज के नाम से, इसको मैं JS की फ़ाइल में गेट करूँगा और इसके बैकग्राउंड में इमेज सेट करूँगा। और यहाँ पे मैं फोल्डर में इमेज को फर्स्ट पहले से ही सेव किया हुआ है, तो मैं अपनी फ़ाइल में आया, मेरे पास मल्टीपल इमेज है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक एरे यूज़ करूँगा और उसमें मैं इमेज को स्टोर कराऊँगा। और यहाँ पे मेरे पास इमेज का नेम जो है 1 2 3 इमेज 1 2 3 4 5 6 है, PNG में है ये इसकी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैं इसके क्या लिखूँगा, नेम दूँगा img1.png, और इसी को क्या करना है मुझे, मल्टीपल 9 इमेज है, तो मैं इसको 9 बार यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे 2 3 4 और नीचे इसको ले आता हूँ 5 6 और यहाँ पे 7 8 9। मेरे पास एरे में क्या हो चुका है, इमेज स्टोर हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने वहाँ पे जो आईडी दी हुई थी डिव को, उस डिव को गेट करना है और बैकग्राउंड में उसके सेट करनी है इमेज। तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वहाँ पे मैंने क्या दी हुई है, img, उसको लिखूँगा डॉट स्टाइल, और यहाँ पे बैकग्राउंड डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज इसके सेट करनी है मुझे, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू, मैं इसको कर दूँगा, और अब मैं URL दूँगा। हमारे पास इमेज का फोल्डर है और उसके इनसाइड क्या है, इमेज है, तो मैं दूँगा यहाँ इसको URL किस तरह हम देते हैं, URL, और URL में मेरे पास रहेंगी यहाँ पे
प्लस का साइन हम कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे मैं दूंगा फ़ोल्डर का नेम IM इमेज के नाम से मेरा फ़ोल्डर है, और ये बैक फॉर ये हम स्लैश यूज़ करते हैं उसके इनसाइड जाने के लिए, और उसके इनसाइड क्या मेरे पास इमेज है। और यहाँ पे इमेज मैंने इमेज किसको सेव किया मैंने एरे में, तो यहाँ पे मैं दूंगा एरे, जो मैंने एरे बनाया हुआ है। और एरे का साइज़ हमारे पास क्या है या लेंथ क्या है, हमारे पास 9 है। तो एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 8 क्या हमारा 8 हमारे पास हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास 9। तो यहाँ पे मैं दूंगा 8, और यहाँ से मैं प्लस का साइन लगा के इसका भी कॉन्कैटिनेशन कर दूंगा। अब मेरे पास क्या है, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास क्या है, इमेज आ चुकी है। तो मैंने अब क्या करना है, ये मेरे पास फर्स्ट इमेज है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एरे में क्या है 9 इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कुछ सेकंड के बाद मेरे पास फर्स्ट की जगह पे सेकंड इमेज आए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और जब 9th इमेज आए उसके बाद फिर फर्स्ट आए, तो इसी तरह ये चलता रहे। तो इसके लिए मैं करने वाला हूँ एक फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, आई वार आई इज इक्वल टू 0। तो अब मैं लूँगा एक इफ़ की कंडीशन, इफ़ आई ट्रिपल इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। आई को मैं चलाऊँगा जब तक एरे की लेंथ है 9 है, एरे की लेंथ वहाँ तक। जब आई की वैल्यू मेरे पास 9 हो जाएगी, फिर मैं आई को क्या कर दूँगा 0 कर दूँगा दोबारा से, फिर मेरे पास फर्स्ट इमेज से मैं फिर सेकंड बार स्लाइडर को चलाऊँगा। तो मैं लिखूँगा एरे डॉट लेंथ, इफ़ की कंडीशन में आया, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, और फर्स्ट मुझे फंक्शन बनाना है। मैं लिखूँगा एफ फंक्शन इमेज के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और इसके इनसाइड मुझे इसकी कंडीशन देनी है। और इस फंक्शन को मैं जब आगे यूज़ करूँगा तो मैं तब बताऊँगा किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो मैंने एरे में इमेज को डिव में मैं क्या कर रहा हूँ, डिव के बैकग्राउंड में इमेज को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे इफ़ की कंडीशन में वही सेम करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई देना है, और यहाँ पे मुझे आई को क्या करना है 0। और यहाँ पे मैं आऊँगा एल्स में, और यहाँ पे मैं आई को क्या करूँगा 1 करूँगा, आई को 0 करूँगा, आई दे दूँगा मैं यहाँ पे। अब मेरे पास ये एरर क्यों शो कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या देना है, फंक्शन बनाया हमने। अब मेरे पास एक तो इमेज है, मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैंने फंक्शन को यूज़ किस पे करना है, हमारे पास JS का एक फंक्शन है सेट इंटरवल। किसी भी कोड को हम रिपीट करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम या इन्फिनाइट टाइम तक, तो हम सेट इंटरवल को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर होती हैं, फर्स्ट होती है फंक्शन, और सेकंड जो होती है वो होती है मिली सेकेंड। ये इसको हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो पैरामीटर है वो फंक्शन है, जो फंक्शन हमने बना लिया है फर्स्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है ये वाला, इसी फंक्शन को मैं इधर कॉल करूँगा, और सेकंड में इसको कॉल करने से पहले मैं क्या कर दूँगा, आई को प्लस प्लस करूँगा, और सेकंड फर्स्ट हमने फंक्शन पास कर दिया जो हमको मल्टीपल टाइम तक चलाना है, रिपीट करवाना है। अब देखें, अगर आप मेरा स्लाइडर देख रहे हैं तो ये चलता जा रहा है, और ये मुझे नज़र नहीं आ रहा कैसे इमेज सेकंड आ रही है थर्ड आ रही है। तो इसमें जो हम सेकंड पैरामीटर पास करते हैं सेट इंटरवल में, हम पास करते हैं कि हमें कितने टाइम के बाद सेकंड इमेज को लाना है, जो कि हमने टाइम अभी यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे जो हमारे पास टाइम रहता है वो रहता है मिली सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में हमारे पास 1000 मिली सेकेंड होते हैं, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 5000 देता हूँ, तो देखें मेरे पास जो स्लाइडर चल रहा था बहुत तेज़ी से स्पीड से, वो अब थोड़ा रुक गया है। अब देखें 5 सेकंड के बाद मेरे पास थर्ड इमेज आएगी, लेकिन हमें क्या करना है
3 सेकंड के बाद चलानी है तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 3000। अब देखें 1 2 3 इमेज चेंज हुई। 3 सेकंड के बाद मेरे पास यहाँ पे इमेज स्लाइडर में चेंज हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड सेट इंटरवल का हम फंक्शन यूज़ करें, इसमें फर्स्ट हमारे पास रहता है फंक्शन, जिस फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम रिपीट करवाना चाहते हैं इन्फिनाइट तक। ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे हम क्लोज नहीं कर देते अपने ब्राउज़र को। तो और सेकंड में हम पास करते हैं वैल्यू जो देते हैं वो देते हैं कितने सेकंड तक हम इस फंक्शन को चलाना चाहते हैं। मैंने 3000 दी है तो मेरे पास फर्स्ट टाइम जब इमेज फंक्शन चलेगा 3 सेकंड के बाद सेकंड इमेज चलेगी। और यहाँ पे मैंने आई को प्लस किया है और यहाँ पे मैं आप कंडीशन को बताता हूँ ये किस तरह हमारे पास यूज़ हो रही है। यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू 0 है, एरे की लेंथ क्या 9 है, आई इज इक्वल टू 9, आई की 0 है, 0 इज इक्वल टू 9 नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। एल्स के ब्लॉक में आया, उसने क्या कर दिया यहाँ पे एक इमेज सेट कर दी। तो ये जो मेरे पास 0 इंडेक्स पे है, आई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 इंडेक्स पे जो भी मेरे पास इमेज है वो उसने सेट कर दी बैकग्राउंड में। और सेट इंटरवल में आया, आई को प्लस प्लस कर दिया, इमेज को चला दिया 3 सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद आई की वैल्यू को प्लस किया, +1 होगी। और यहाँ पे चलता रहेगा, एल्स के ब्लॉक में चलता रहेगा 9 बार जब चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जब हमारे पास 9 बार ये चला उसके बाद क्या होगी हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई और आई की वैल्यू 0 हो गई। और फिर 0 से चलना चला स्टार्ट होगी। इस तरह ये हमारे पास इफ़ और एल्स की कंडीशन चलती रहेगी। और सेट इंटरवल हमने यूज़ किया है कितने टाइम के बाद हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर जो पास करते हैं वो हमारे पास होता है ब्लॉक ऑफ कोड जो हम रिपीट करवाना चाहते हैं, जो मैंने फंक्शन पास किया है। सेकंड हमारे पास होता है टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमारे पास कोड रिपीट हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम होता है वो रहता है मिली सेकेंड में। तो हमारे पास 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो इसीलिए मैंने 3000 दिए और 3 सेकेंड के बाद मेरे पास यहाँ पे इमेज चेंज हो रही है। मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब ये बैकग्राउंड को मैं हटा देता हूँ। ये जो मैंने बैकग्राउंड में सेट किया हुआ है इसके ये बैकग्राउंड जो मैंने दिया हुआ है बॉर्डर, तो अब मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास वो हट जा चुका है। और ये हमारा स्लाइडर था, फाइनल आउटपुट थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें